अभी विरोधी पार्टी है आप लोगों की, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है क्या? सनातन राम मंदिर को लेके तो हमारे भगवान राम को भी बेचने के प्रयास में ही न है, और अभी तक जहां पहुंचा है बेच ही करके पहुंचा है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक व्यवस्था है कि वो पहले नाम डिक्लेयर करते हैं। हमारे यहाँ संवैधानिक तरीका है। तो अभी कांग्रेस कार्यालय के अंदर मौजूद हूँ मैं, और अभी आप देख सकते हैं अंदर वोटिंग काउंटिंग हो रही है। लोग यहाँ बैठ के काउंटिंग को देख भी रहे हैं। और तो और देखिए, यहाँ बीजेपी कार्यालय में इतनी ज़्यादा भीड़ और कांग्रेस कार्यालय में इतना ज़्यादा सन्नाटा है, लग रहा है कि किसी को इंतजार नहीं। हार के लिए लोग इतने ज़्यादा उदास, मासूमियत की तरह लोग एकदम उदास, इतनी उदासी छाई हुई है इस हॉल में। एकदम शांत पड़े हैं, कुछ गिने चुने 5 से 10 लोग आपको यहाँ दिख रहे होंगे, इससे ज़्यादा लोगों यहाँ है नहीं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग मन में खुद को हार मान लिए हैं। और काफ़ी नेताएं भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की कमी है, कांग्रेस में काफ़ी अच्छे अच्छे दिग्गज नेता हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उन लोगों की संख्या काफ़ी कम है। और लोग बस, आप वोटिंग का भी देख सकते हैं कि यहाँ वोटिंग चल रहा है। अब इनके यहाँ के नेता से जानते हैं कि कितना क्या सोच रही है आगे के विज़न के लिए, आगे की जीत के लिए। तेलंगाना पे क्या कहना है, राजस्थान पे क्या कहना है, चलते हैं यहाँ के नेता से हम जानते हैं। हाँ सर, ये बताइए कि जो तेलंगाना में वोट का उतार चढ़ाव हो रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही कर रही है, जीत की ओर बढ़ रही है, तो ये INDA गठबंधन का कारण है उसका, या फिर कुछ और है? ये इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन राहुल गांधी जी का अपना करिश्मा भी है। जो जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी राजनीतिक संत हैं, सच्चे राजनेता हैं, तो वो लोग समर्थन कर रहे हैं। उसका ये रिजल्ट है। जहाँ पर कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। जो हमारे विरोधी हैं वो गुमराह करने में सक्षम है, तो गुमराह कर पा रहे हैं लोगों को। आप विरोधी की बात किए, तो विरोधी के नाम पे एक सवाल करना चाहते हैं। जो अभी विरोधी पार्टी है आप लोगों की, वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है क्या? सनातन राम मंदिर को लेके तो हमारे भगवान राम को भी बेचने के प्रयास में ही न है, और अभी तक जहां पहुंचा है बेच ही करके पहुंचा है। क्या भगवान राम का जो गाइडलाइन है हम लोगों के लिए, क्या ऐसा ही था? क्या वो नफ़रत की बात करते थे? क्या लोगों को हत्या करने की बात करते थे? लेकिन ये लोग वही है, ये लोग गिरोह चला रहा है भगवान के नाम पर। तो ये सब तो गलत है। हम लोग के सनातन में तो ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग तो जैसे ये लोग जीत करके 2014 में आए तो बजरंगबली का ऐसा भयानक फोटो लगाया सब गाड़ियों के पीछे। हम लोग तो भगवान बजरंगबली को हमेशा देखे कि प्रभु श्री राम के चरण में बैठे हुए हैं। हम लोगों के मानस पटल में बजरंगबली का वो पिक्चर है। अब ये इन लोगों को तो दहशत और नफरत ही फैलाना था, वही काम कर रहे हैं ये लोग। तो एक और सवाल ये रहा कि साउथ में काफ़ी बोलबाला है, कांग्रेस को काफ़ी प्यार मिलता है, लेकिन नॉर्थ में आखिर ये प्यार कहाँ बट जाता है? कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। समर्थन हम लोगों को भी मिला है, हम लोगों ने भी हिमाचल में जीत हासिल की है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या है कि कहीं कहीं कुछ इधर उधर करके मायावी लोग हैं, कुछ गुमराह कर देते हैं सीधी सादी जनता को, उसमें ये सक्षम हो जाते हैं। ये एक और चीज़ इन लोगों पे आरोप लगता है कि EVM से छेड़छाड़ करते हैं। आप लोग इस चीज़ को कहाँ तक सत्य मानते हैं? अब देखिए, EVM जो चीज़ हमने देखा नहीं, उसके बारे में कोई आरोप लगाना उचित नहीं है। लेकिन बात है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बात तय है। कुछ भी मतलब कुछ भी। जब इनके सतपाल मलिक जी के द्वारा पुलवामा इन लोगों ने करवा दिया, तो फिर बाकी क्या रह गया उसके ऊपर? तो नहीं, हमारे देश के जवानों की सुरक्षा से बढ़ करके तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने सत्ता के लिए, अपने जीत के लिए, अपने राजपाट के लिए, अपने सुख भोगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस लगभग 70 साल राजनीति में रही, बट अभी कहीं ना कहीं पैर पीछे हो रहे हैं। किस नेता को सबसे ज़्यादा मिस किया जा रहा है? किसकी कमी सबसे ज़्यादा खलती है पुराने कांग्रेस नेता में से? देखिए, अब जो नहीं है उनकी कमी तो हमेशा खलती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कमी खलती है, राजीव गांधी जी की कमी खलती है। लेकिन 70 साल तो नहीं कांग्रेस रही है, ये भी इन लोगों का कुप्रचार ही है। तो अनपढ़ लोग हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं। कहाँ 70 साल रही है? 70 साल में तो 3.5 साल ये अनपढ़ खुद ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब रह गई बात ये कि जितना दिन भी कांग्रेस ने राज किया है, राज चलाया है, वो देश का भला किया है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम लोगों के पास एक साइकिल भी नहीं हुआ करता था, और वहाँ से आपको
लोग 50-50 लाख की गाड़ियों पर चढ़ने लगे, ये कांग्रेस की ही तो देन है। इतने बड़े-बड़े छत्तीसगढ़ के अभी इंस्टीट्यूशन जो खुले, कांग्रेस की ही तो देन है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये अनपढ़ लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल पे क्या कहेगा? अभी भूपेश बागेल की सरकार है, अब आगे चुनाव का कसमकस चल रहा है, उस पे क्या कहिएगा? कस तो चल ही रहा है, अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट तो जनता जो चाहेगी वही होता है। और कौन कौन से स्टेट में आप अपना जीत देखते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है विगत 1-2 वर्षों में, लोकसभा चुनाव में तो हमारी सरकार बनेगी, बनेगी। ये तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल रहा? निस्संदेह सक्सेसफुल रहा। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो बाकी प्रदेशों को छोड़ दीजिए, जो बिहार में भाजपा को डेंट लगने जा रहा है, पिछले बार उनके एनडीए के खिलाफ जो लोग थे उसमें सिर्फ 1 सीटें उन लोगों के पास थी, ठीक है। और इस बार उन लोगों के पास 1-2 सीट गलती से रहेगी, तो वो 35-36 सीट जो इनको नुकसान होगा, वो आप ये बता दें कि किस राज्य से मेकअप करेंगे? कहीं कोई नहीं देने जा रहा है। ठीक है, राज्य के चुनाव में जीत गए, हम मानते हैं इस बात को कि जहां जीत इनकी हासिल होगी, लेकिन पिछले बार के तरह न राजस्थान का रिजल्ट आना है, न बिहार का रिजल्ट आना है, न बंगाल का रिजल्ट आना है, और एमपी का भी नहीं आएगा। ये भी मैं बता दूं, जो आज लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ ये बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो जो नुकसान होगा वो आज एमपी में कांग्रेस आएगी? नहीं, कैसे कांग्रेस आएगी? अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से तो कांग्रेस नहीं आ रही है। झूठ सच कहने से क्या फायदा? हम लोगों को तो सच स्वीकार भी करना आता है ना, तो सच को स्वीकार करना जरूरी है। हम सच को स्वीकार राजस्थान में एक महिला का कहना था, बहुत सारी महिलाएं कर रही थी कि यहाँ महिला बनेंगी और हम उन्हीं को लाएंगे जो मतलब उन्हीं को लाएंगे जो राम को हम मेरे साथ लाएंगे, हम उन्हीं को नेता बनाएंगे। इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए, शिक्षा का अभाव है, इसलिए इस तरह की बात होती है। राम जी खुद शिक्षा लेने गए थे। हम लोग तो उस सनातन को जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में भगवान स्वयं गए थे, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। और ये लोग तो माने किस तरह से अंधविश्वास फैले जिससे कि लोग पूजा पाठ में लगे रहें और ये लोग अपना राजपाट चलाते रहें, लूटपाट वजह सुर जारी रखें। हाँ, तो राजस्थान का भी अब चुनाव रिजल्ट शाम तक घोषणा हो ही जाएगा। राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, इस बार इतना ज़्यादा मतलब नहीं हो पा रही है, क्या कारण है इसके पीछे? कारण वही है, जनता को गुमराह कर देते हैं लोग, और कोई कारण क्या? बहुत बढ़िया चला रहे थे गहलोत साहब, बहुत बढ़िया काम 5 साल किया, लोगों के लिए काम किया, विकास का काम किया। लेकिन अब क्या है कि धर्म के नाम पर, किसी और नाम पर ये लोग गुमराह कर देते हैं। जनता समझ पाने में, आकलन कर पाने में पीछे रह जाती है थोड़ी, तो यही है, बाकी तो कोई कमी है नहीं कोई। तो बीजेपी में आप ऐसा कौन सा नेता है जो सबसे ज्यादा धर्म पे और जाति पे राजनीति करता है? ये पूछे कि बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है जो धर्म और की राजनीति नहीं करता है, जाति की राजनीति नहीं करता है। ये धर्म की राजनीति भी करते हैं और जाति की राजनीति भी करते हैं, और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मेरिट नहीं है, टैलेंट नहीं, ना कुछ भी नहीं है। तो देखे यहाँ पे इन्होंने बताया कि बीजेपी सीधा धर्म पे राजनीति करती है। और भी लोग कार्यालय में जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। आप लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस में कुछ तो खास दिखा होगा, तभी कांग्रेस में आप लोग जुड़े हैं। बताइए। बिल्कुल सही बात है, हम लोग को पूर्ण सपोर्ट मिला है वहाँ के। हम सबसे पहले जनता को बधाई देते हैं कि इतना लोग हम लोग को चाहा, और संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। तेलंगाना की जीत पे क्या कहेंगे कांग्रेस वाले? हर जगह कांग्रेस की जीत है। साउथ में कांग्रेस को इतना प्यार क्यों मिलता है? आखिर साउथ में ऐसा क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं पिछले 1 दशक से जो बिहार में या आप विभिन्न राज्यों में देखेंगे, वो कुल मिलाकर के स्थितियां ये हैं कि वहाँ लोगों को जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे बांटने की कोशिश की गई है। आपने कहा राम किसके हैं? राम सभी के हैं। राम को किसने अपने घर में नहीं बिठा रखा है, किसने अपने दिल में जगह नहीं दी है। मुद्दा यह है कि उसको भंजाने की या उसको बतलाने की, भक्ति जो है भाव से विभोर होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कहा गया है कि सनातन धर्म कोरोना है, तो कांग्रेस वाले बिना सनातन के ही वोट मांग लिए?
कौन बिना सनातन के है और कौन राम को नहीं पूछ रहा, किसने लेकिन राम को बीजेपी वालों का यही आरोप है ना कि वो लोग राम को गाली देते हैं इसलिए हार रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है, यही विडंबना है कि एक पढ़े लिखे समाज को बीजेपी बरगला रही है और ये समझा रही है कि राम को राम की इस धरती पे किसकी यह विषाद है कि वह राम को नहीं मानता। कोई दिल से मानता है, कोई मन से मानता है, कोई तन से मानता है और कोई उसका व्यावसायिकरण कर रहा है। बस फर्क इतनी सी है। कांग्रेस के जीत का सबसे बड़ा एजेंडा क्या होता है, क्या लेके जनता तक पहुंचती है? एजेंडा 70 साल है। 70 साल में जो देश की जनता ने देखा है, जो देश की जनता ने महसूस किया है, जो देश की जनता दाने और IIT, IIM और इत्यादि एयरपोर्ट इत्यादि तमाम चीज़ों से जूझ रही थी, और आज जिस तरीके से 70 सालों में गांधी परिवार ने जिस तरीके से पूरे भारत को आगे बढ़ाया है, इसको देखती है। नई युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं बहलाने पे और राम के नाम पे ठगने के लिए यह इनका चुनावी एक माहौल है। लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आगे राम के नाम पे ठगने वालों की आहुति चुनाव की रणचंडी में भारतीय जनता पार्टी की यह जो राम के नाम पे ठगने की बात है उसकी आहुति देगी यह जनता। हाँ, INDIA का एक बैठक 6 दिसंबर को है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बुलावा है। आखिर क्या कारण है? कुछ अंदर खटपट हो रही है या फिर कुछ और है? कोई खटपट नहीं है। INDI का जो हम लोगों ने शुरू किया था माननीय राहुल गांधी जी के बैनर तले, और सभी तरीके से सभी पार्टियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, वो बरकरार है। बीच में 5 राज्यों में चुनाव था, इसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता, सीनियर लीडरान सब लोग बिजी थे। और अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है तो अब INDIA जिसको आप कह रहे हैं इंडिया फिर से एक होगा, और फिर कल भी एक था, आज भी एक है, और फिर से आपको एक ही दिखेगा, और एक मंच एक बैनर तले एक बार फिर से इंडिया को इंडिया ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इंडिया में आप लोग PM चेहरा किसको मानते हैं? देखिए, यही तो समाज की विडंबना है। आज INDIA वाले में INDIA की हम बात कर रहे हैं। मुद्दा क्या है कि भारत जिस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था अंतर्गत पहले हमारी जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करना काम था कि आप प्रधानमंत्री होंगे, आप होंगे। विगत 10 वर्षों से एक नई ट्रेंड चली है, उसमें इन लोगों ने पहले ये बताया है कि प्रधानमंत्री हमारे फलाना होंगे, मुख्यमंत्री हमारे फलाना होंगे। ये संविधान को एक साइड करके अपने तरीके से मोनोपोली तहत चलाना चाहते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो देश की जनता की नब्ज से जैसे 70 सालों से चला आया है ठीक उसी पथ पर चलेगा। तो आप लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे PM का दावेदार देंगे या फिर राहुल गांधी को? ये जीतने के बाद हमारे प्रतिनिधि तय करेंगे। नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो। तो नीतीश कुमार को PM चेहरा आप लोग देखते हैं कांग्रेस वाले? हम बता तो रहे हैं, हमारे यहाँ एक सांसद जो जीत के आते हैं वो MP के दावेदार हो सकते हैं। मुद्दा यह है कि पक्ष ज्यादा सपोर्ट आप कांग्रेस वाले किनको करिए? वही तो बात है मैडम कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक व्यवस्था है कि वो पहले नाम डिक्लेयर करते हैं। हमारे यहाँ संवैधानिक तरीका है, और मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन तले जीते जाने वाले हर सांसद यहाँ कहीं ना कहीं खुल के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और हर किसी में प्रधानमंत्री होने का कहीं ना कहीं मायदा है। जनता ने उसे वोट किया है, और ये बैठ करके संवैधानिक तरीके से हम लोग तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो आपने देखा कोई फिक्स दावेदार नहीं है, फेस वैल्यू नहीं होगा, प्लेस वैल्यू होगा। कांग्रेस में कहा जा रहा है INDIA में कोई हमने फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, जैसे बीजेपी में मोदी 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 होता है, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।